स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे थे नर्वस सिस्टम। इससे सबसे पहले हमने पढ़ा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और आज पढ़ने जा रहे हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ये अपन पहले पढ़ चुके हैं कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हैं। एक तो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और सेकंड है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। बॉडी के डिफरेंट पार्ट में न्यूरल सिस्टम, ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों तरह के फाइबर्स हैं, और दोनों के फंक्शन है वो एक दूसरे से क्या होते हैं, एंटागोनिस्टिक फंक्शन है। सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम मेनली किससे कनेक्ट है? ये कनेक्ट है हमारे स्पाइनल कॉर्ड से, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ये हमारे ब्रेन से और सेंट्रल पार्ट में हमारे स्पाइनल कॉर्ड से। तो अपन यहाँ पर देख लेंगे जैसे ब्रेन, और ये स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन में अपन देखते हैं, देखो ब्रेन में 8, 7, 9 और 10 जो क्रेनियल है वो हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से कनेक्ट है। अब इस तरह से हम देखते हैं यहाँ मान लेते हैं अपन T1 means thoracic region की फर्स्ट स्पाइनल नर्व, और T12 means लास्ट thoracic nerve। यहाँ पे है L1, L2, L3, S1, S2, S3, S4। तो यहाँ पर देखते देखो, पहले अपन पैरासिम्पैथेटिक नर्व की बात करते हैं, सिंपैथेटिक नर्व की बात करते हैं। सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है उसके होते हैं 21 pairs of sympathetic ganglion. 20 ganglions are located on either side of the vertebral column. They are connected with spinal cord through spinal nerves. यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ से फाइबर निकल रहा है।
heart, stomach, liver, adrenal gland, kidney, colon, urinary bladder, gonads, next to the negative body parts, यानी सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम से निकलने वाले जो सिंपैथेटिक फाइबर्स हैं, ये सिंपैथेटिक फाइबर्स बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जाते हैं। और यहाँ पर देखो थोरेसिक और लंबर रीजन में ये किसी तरह का है स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर देखते हैं कि देखो सिंपैथेटिक जो न्यूरल सिस्टम है, न्यूरल सिस्टम इसमें है a chain of 21 ganglion located on either side of cerebellum column. 21 इस साइड में, 21 इस साइड में। दूसरा देखो ये जो फाइबर है, यहाँ से यहाँ तक ये जो फाइबर है, इनको बोलते हैं प्री गैंग्लियोनिक फाइबर, और ये जो है पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर। उसमें क्या होगा, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स और smaller than post ganglionic fiber. Pre-ganglionic fibers are smaller than post ganglionic fiber. दूसरा देखें, the nerve ending of pre-ganglionic fiber secretes a neurotransmitter acetylcholine. यहाँ पर क्या secret होगा, acetylcholine, and the nerve ending of post ganglionic fiber secretes adrenaline और noradrenaline। तो यहाँ पर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं, उनके नर्व एंडिंग को सीक्रेट करते हैं एसिटाइलकोलिन, और जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर है वो सीक्रेट करते हैं एसिटाइलकोलिन। इसी तरह से हम देखते हैं, देखो एसडीसी हो यहाँ पर तो देखिए बॉडी के जिन पार्ट्स में सिंपैथेटिक फाइबर आ रहे हैं, उन्हीं पार्ट में पैरासिम्पैथिक फाइबर जा रहे हैं। पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम में भी पैरासिम्पैथिक गैंग्लियन है, बट विच आर लोकेटेड
and wall of visceral organs, जो visceral organs हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम में जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं, वो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर की कंपेयर क्या होंगे, बड़े होंगे। दोनों में डिफरेंस है कि सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में तो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर छोटे हैं, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर बड़े हैं, और पैरासिम्पैथिक में क्या होगा, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर बड़े हैं, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर छोटे हैं। दूसरा, इन पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम बोथ प्री गैंग्लियोनिक एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर सीक्रेट एसिटाइलकोलिन, यानी उनमें दोनों जो फाइबर है प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक दोनों क्या सीक्रेट करेंगे, एसिटाइलकोलिन सीक्रेट करेंगे। जबकि सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर तो रिलीज करते हैं एसिटाइलकोलिन और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर रिलीज करते हैं एंट्रीन। यानी प्री गैंग्लियोनिक फाइबर चाहे वो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में है चाहे पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम में है, दोनों ही क्या रिलीज करते हैं, एसिटाइलकोलिन रिलीज करते हैं। लेकिन पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में तो रिलीज करते हैं एड्रेनलिन या नॉन एड्रेनलिन, और पैरासिम्पैथिक में रिलीज करते हैं एसिटाइलकोलिन। यहाँ पर दोनों जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं एसिटाइलकोलिन और एड्रेनलिन, इनके जो फंक्शंस हैं वो फंक्शंस दोनों के क्या है, एंटागोनिस्टिक फंक्शंस हैं। तो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पर सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम के क्या इफेक्ट्स हैं वो अपन देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं अपन सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम के इफेक्ट्स। Effects of sympathetic and parasympathetic neural system on different body parts, जैसे ऑर्गन्स, सिम्पैथेटिक नर्वल सिस्टम, और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। जैसे हम बात करें स्वीट ग्लैंड्स में सिम्पैथेटिक नर्वल सिस्टम है, इट स्टिमुलेट्स द सीक्रेशन ऑफ स्वीट ग्लैंड्स, एंड पैरासिम्पैथिक inhibit the secretion. Iris को यह कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है। डायमीटर ऑफ pupil increase or reduce, rate of breathing increase
और रिड्यूस सैलिवरी ग्लैंड्स का जो सीक्रेशन है इसको ये इनहिबिट करता है, ये स्टिमुलेट करता है। एलिमेंट्री कैनाल के जो पेरिस्टलिसिस मूवमेंट हैं उनको ये इनहिबिट करता है, ये स्टिमुलेट करता है। सीक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स इनहिबिट और स्टिमुलेट करता है। तो यहां पर देखिए डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पर इनके जो इफेक्ट्स हैं वो एंटागोनिस्टिक इफेक्ट हैं। जैसे ये स्वेटिंग को बढ़ा रहा है, ये स्वेटिंग को इनहिबिट कर रहा है, ये आइरिस को कॉन्ट्रैक्ट करता है, आइरिस को रिलैक्स करता है। यहाँ पर सिंपैथिक है वो पुपिल के डायमीटर को इंक्रीज कर रहा है, पुपिल के डायमीटर को रिड्यूस कर रहा है। रेट ऑफ ब्रीथिंग को सिंपैथिक इंक्रीज कर रहा है, पैरासिम्पैथिक इनहिबिट कर रहा है। सलाइवेशन को इनहिबिट कर रहा है, ये स्टिमुलेट कर रहा है। पेरिस्टलिसिस मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल को इनहिबिट कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स के सीक्रेशन को इनहिबिट कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है। तो यहाँ पर एक तो ये बात देखी कि मेनली जो डाइजेशन से रिलेटेड जो भी एक्शन है उनको पैरासिम्पेटिक सिस्टम तो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, और सिंपैथिक क्या कर रहा है, उनको इनहिबिट कर रहा है। इसी तरह से अपन देखते हैं हार्ट रेट इंक्रीज और रिड्यूस। ब्लड प्रेशर जैसे कैसे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर रहा है, ये रिड्यूस कर रहा है। एड्रिनल सीक्रेशन को स्टिमुलेट कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है। एड्रिनल ब्लडर को ये रिलैक्स कर रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स। तो देखिए सिंपैथिक हार्ट रेट को बढ़ा रहा है, पैरासिम्पैथिक कम कर रहा है। सिंपैथिक नर्वस सिस्टम ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहा है, पैरासिम्पैथिक कम कर रहा है। एड्रिनल ग्लैंड के सीक्रेशन को सिंपैथिक बढ़ा रहा है, पैरासिम्पैथिक कम कर रहा है। यूरिनरी ब्लड को ये रिलैक्स करता है, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। ब्लड वेसल्स को ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये रिलैक्स करता है। तो दोनों के जो फंक्शंस हैं वो डिफरेंट ऑर्गन्स पे क्या है, एंटागोनिस्टिक फंक्शंस हैं। नॉर्मली अपन देखते हैं कि जब भी अपन स्ट्रेस की कंडीशन में होते हैं, उस स्ट्रेस की कंडीशन के अंदर हमेशा सिंपैथिक नर्वस सिस्टम एक्टिव रहता है, जिसमें एनर्जी बॉडी की लॉस्ट होती है, और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम वो खुशी के समय ज़्यादा एक्टिव रहता है, और ये हमारी बॉडी की एनर्जी को कंजर्व करता है। तो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के ऊपर डिफरेंट जो सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम है, इनके इफेक्ट्स भी क्या है, डिफरेंट हैं।
अब इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, जो है रिफ्लेक्स एक्शंस। रिफ्लेक्स एक्शंस देखिए, स्पॉन्टेनियस एंड क्विक रेस्पॉन्स अगेंस्ट एनी स्टिमुली इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। किसी भी स्टिमुली के अगेंस्ट तत्काल और स्वतः होने वाला जो रेस्पॉन्स है उसी को अपन क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। रिफ्लेक्स एक्शंस आर इनवॉलेंटरी। Involuntary actions. Spontaneous and rapid response against any stimuli is called reflex action. अब देखिए रिफ्लेक्स एक्शन में इनके कंप्लीटेशन के बेस पर, इनके रेगुलेशन के बेस पर या तो है क्रेनियल रिफ्लेक्स एक्शन, cranial reflex actions, they are regulated by brain, in which urgency is not required and they are slow actions. जैसे सिक्रेशन ऑफ सलाइवा का जो एक्शन है स्लो एक्शन है, कोई अर्जेंसी रिक्वायरमेंट नहीं है और ब्रेन इसको कंडक्ट कर रहा है, तो ये कैसे हो गया? क्रेनियल रिफ्लेक्स एक्शन है। दूसरे है स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन। देखिए, दे आर रेगुलेटेड बाई स्पाइनल कॉर्ड, अर्जेंसी इज रिक्वायर्ड। नहीं तो क्या होगा? अगर फास्ट नहीं होगा तो बॉडी पे हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है। एंड दे आर फास्ट एक्शंस, जैसे withdrawal of our hand or leg when they are touched with any hot object। अगर हमारा हाथ या पैर किसी हॉट ऑब्जेक्ट से टच होता है तो तुरंत पीछे हटना, नहीं तो क्या होगा? बॉडी पे इसका हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है। तो ये है क्रेनियल रिफ्लेक्स एक्शन, दूसरे हैं स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन। दूसरा अपने देखते हैं कि इनके कंडक्शन के बेस के ऊपर रिफ्लेक्स एक्शन और दो तरह के हैं। एक तो होते हैं कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन और दूसरे होते हैं अनकंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन। तो कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? तो अपन देखते हैं कंडीशनल एंड अनकंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शंस। कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन देखिए, ट्रेनिंग and experience is required for conduction of or for completion of these actions। ऐसे actions जिनके लिए कंडीशन है, क्या कंडीशन है? कि ट्रेनिंग या एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड। इसका मतलब क्या होगा? इन अर्ली स्टेज दे आर वॉलंटरी बट लेटर देयर बिकम्स इनवॉलंटरी, सच एज सिंगिंग, डांसिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग। ये सारे के सारे क्या हैं?
कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन है जिनके लिए ट्रेनिंग या एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। और शुरू का जो प्रोसेस होता है लर्निंग प्रोसेस, उस समय ये होते हैं वॉलंटरी, उसके बाद में कैसे हो जाते हैं, इनवॉलंटरी हो जाते हैं। दूसरे अपन देखते हैं अनकंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शंस, जिनमें कोई ट्रेनिंग या एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे सीक्रेशन ऑफ सलाइवा या विड्रॉल ऑफ आवर हैंड और लेग व्हेन दे आर टच विद एनी हॉट ऑब्जेक्ट, वो कैसे हैं, अनकंडीशनल हैं। और अनकंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन है वो क्या है, सारे के सारे इनवॉलंटरी एक्शंस हैं। अब ये किस तरह से कंडक्ट होते हैं, तो इसमें अपन देखते हैं, देखो स्पाइनल कॉर्ड, न्यूरल कैनाल, न्यूरोसेल, ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर, यहां से ये डोर्सल रूट, वेंट्रल रूट, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं अपना सेंस ऑर्गन, अब ये अपन देखते हैं, देखो डोर्सल रूट, वेंट्रल रूट, ग्रे मैटर। आपने देखा कि जो डोर्सल रूट है उसमें जो गैंग्लियन है वो कैसे हैं, उसमें यूनिपोलर न्यूरॉन है यहाँ पर, और फाइबर्स कैसे हैं, एफरेंट और सेंसरी फाइबर्स। यहां पर ये है हमारी स्किन, जो एक रिसेप्टर कह दीजिए या एक सेंस ऑर्गन। यहां पर सारे के सारे फाइबर्स हैं, वो है एफरेंट और मोटर फाइबर्स, और इन दोनों को कनेक्ट करने वाले यहां पर हैं ये इंटरन्यूरॉन्स। यहां पर मसल्स, जिनको अपन बोल सकते हैं इफेक्टर ऑर्गन। तो देखें, जब भी हमारी स्किन को अपन किसी हॉट ऑब्जेक्ट से टच करवाते हैं या पिंचिंग बाय पिन, जब हमारी स्किन को अपन एक पिन से पिंच करते हैं तो यहां पर स्किन एक सेंस ऑर्गन के रूप में कार्य करता है। और इस स्टिमुली को रिसीव करके इसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, नर्व इम्पल्सेज में। ये नर्व इम्पल्सेज एफरेंट न्यूरॉन्स के थ्रू कहां पे आती हैं, स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड इनको एनालिसिस करता है और जो मोटर मैसेज है वो इंटर न्यूरॉन्स के थ्रू
मोटर न्यूरॉन को देगा और मोटर न्यूरॉन ये मैसेज पहुंचाएगा कहां तक, मसल्स तक, यानी इफेक्टर ऑर्गन तक। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, हाथ या पैर पीछे हट जाएगा। तो देखिए, पिन से पेनिट्रेट कराना एक स्टिमुली और मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट होकर हाथ का पीछे हटना रेस्पॉन्स। तो किसी भी स्टिमुली के अगेंस्ट जो रेस्पॉन्स हो रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। उसके बाद में एक टर्म आता है यहां पर रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क का मतलब क्या है, द पाथ ऑफ नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू spinal cord and from spinal cord to effector organ is called reflex arc। देखिए, एक नर्व इम्पल्स का सेंस ऑर्गन से लेकर के स्पाइनल कॉर्ड तक जाना और स्पाइनल कॉर्ड से वापस इफेक्टर ऑर्गन से आने का जो पाथ है उसी को अपन क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स आर्क। जनरली ए रिफ्लेक्स आर्क हैव 5 कंपोनेंट्स: सेंस ऑर्गन, एफरेंट न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन, इफरेंट न्यूरॉन और इफेक्टर ऑर्गन। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि जनरली ए रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क have 5 components। 5 components कौन से? नंबर फर्स्ट, सेंस ऑर्गन। दूसरा, सेंसरी न्यूरॉन या जिनको बोल सकते हैं एफरेंट न्यूरॉन। थर्ड है इंटरन्यूरॉन, जो सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को इंटरकनेक्ट करते हैं। फिर है मोटर न्यूरॉन और फिफ्थ है इफेक्टर ऑर्गन। तो एक रिफ्लेक्स आर्क के जनरली कितने कंपोनेंट हैं? 5 कंपोनेंट है। सेंस ऑर्गन, सेकंड सेंसरी ऑर्गन, थर्ड इंटरन्यूरॉन, फोर्थ मोटर न्यूरॉन और फिफ्थ इफेक्टर ऑर्गन। तो ये है रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क का मतलब किसी नर्व इम्पल्स का सेंस ऑर्गन से स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड से इफेक्टर ऑर्गन तक का जो पाथ है उसी को अपन क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं, जिसके कितने कंपोनेंट हैं? 5 कंपोनेंट हैं। अब देखिए, कुछ रिफ्लेक्स एक्शन तो ऐसे हैं जिनमें एफरेंट न्यूरॉन और इफरेंट न्यूरॉन दोनों के बीच डायरेक्ट सिनेप्स बनता है, यानी इंटर न्यूरॉन्स नहीं है। दे आर कॉल्ड मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स एक्शंस। They are called monosynaptic reflex actions। यानी इनमें सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच डायरेक्ट सिनेप्स बनता है, जैसे नी जर्क रिफ्लेक्स। दूसरा, अगर दोनों के बीच में इंटर न्यूरॉन है तो यहाँ भी सिनेप्स बन रहे हैं, यहाँ भी सिनेप्स बन रहे हैं। तो क्या हुआ, एक से अधिक सिनेप्स बन रहे हैं तो उनको बोलेंगे अपन पॉलीसिनेप्टिक reflex action, such as withdrawal reflex। Withdrawal reflex is example of polysynaptic reflex action and knee jerk reflex is monosynaptic reflex action। यानी एक ही जगह सिनेप्स बन रहा है तो मोनोसिनेप्टिक, एक से अधिक सिनेप्स बन रहे हैं तो पॉलीसिनेप्टिक। तो यह है रिफ्लेक्स एक्शन, यानी किसी भी स्टिमुली के अगेंस्ट
जो रैपिड और स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स है उसको अपन क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर अपना जो चैप्टर है इसमें अपन देखते हैं कि अपन ने अभी तक इसमें क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले अपन ने देखा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। सेकंड, कंडक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ nerve impulses। थर्ड, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। तो ब्रेन में फॉर ब्रेन जिसमें सेरेब्रम, थैलेमस, एंड हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन जिसमें कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना यानी ऑप्टिक लॉब्स। और तीसरा हिंड ब्रेन जिसमें अपने देखा पॉन्स, सेरिबेलम, एंड मेडुला ऑब्लिंगेटा। ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट। दूसरा स्पाइनल कॉर्ड, ये भी क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। सेकंड में अपन ने पीएनएस, और पीएनएस में अपन ने देखा क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स धन है ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओकुलोमोटर, ट्रोक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्डुसेंस, फेशियल, ऑडिटरी, ग्लोसोफेरिंजियल, वेगस, स्पाइनल एसेसरी और हाइपोग्लोसल। जिसमें भी बताया था फर्स्ट, सेकंड एंड एट दे आर सेंसरी, थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ, 11th and 12th they are motor, 5th, 7th, 9th and 10th they are mixed type of nerves. Out of them, 3rd, 7th, 9th and 10th pair of cranial nerves are also connected with parasympathetic nervous system. और इसी तरह से जो स्पाइनल नर्व्स हैं, स्पाइनल नर्व्स में 31 पेयर्स जिनको बॉडी में पोजीशन के अकॉर्डिंग सर्वाइकल नर्व्स कितनी 8 पेयर्स, थोरेसिक 12 पेयर्स, लंबर 5 पेयर्स, सैक्रल 5 पेयर्स और कॉक्सियल 1 पेयर। पीएनएस के बारे में पढ़ा अपन ने ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के इफेक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। नेक्स्ट अपन देखा रिफ्लेक्स एक्शंस।
जिसमें क्रेनियल रिफ्लेक्स एक्शन और दूसरे हैं स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन। क्रेनियल रिफ्लेक्स एक्शन आर कंडक्टेड बाई ब्रेन एंड स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन आर कंडक्टेड बाई स्पाइनल कॉर्ड। क्रेनियल में अर्जेंसी की रिक्वायरमेंट नहीं है और स्पाइनल में अर्जेंसी की रिक्वायरमेंट है। फिर अपने देखा कंडीशन रिफ्लेक्स एक्शन एंड अनकंडीशनल। कंडीशनल में क्या है, ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग अर्ली स्टेज एंड ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस इज नॉट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग इन द अनकंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शंस। फिर देखा रिफ्लेक्स आर्क, द पाथ ऑफ नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू स्पाइनल कॉर्ड एंड फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू सेंस ऑर्गन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। जनरली एक रिफ्लेक्स आर्क के कितने कंपोनेंट हैं? 5 कंपोनेंट। सेंस ऑर्गन, सेंसरी न्यूरॉन, इंटरन्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और इफेक्टर ऑर्गन। दूसरा देखा, अगर किसी रिफ्लेक्स एक्शन में एक ही जगह पे सिनेप्स बन रहा है तो क्या बोलेंगे उसको? मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स एक्शन, जैसे नी जर्क रिफ्लेक्स एक्शन, और यानी उनमें इंटरन्यूरॉन नहीं है। और अगर एफरेंट और एफरेंट न्यूरॉन के बीच में अगर इंटरन्यूरॉन्स हैं तो सिनेप्स एक से ज्यादा बनेंगे, तो उनको क्या बोलेंगे? पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स एक्शंस, जैसे विथड्रॉल रिफ्लेक्स। ये इससे अपन ने पढ़ा। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे सेंसरी ऑर्गन्स, मेनली जिसमें फोटो रिसेप्टर्स एंड फोनो रिसेप्टर्स। फोटो रिसेप्टर मीन्स आईज, फोनो रिसेप्टर मीन्स ईयर्स। थैंक्स।